सुबह सवेरे घर के मुख्य द्वार पर यह दो चीज रखने से माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। आइए जानते हैं कौन सी वह दो चीज रखने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लायक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जिस घर की महिला सुबह सवेरे अपने मुख्य दरवाजे को पानी से धुलती है, उसे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। जो महिलाएं सुबह सवेरे अपने घर की मुख्य दरवाजे को पानी से धो देती हैं, उन महिलाओं के घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं करती है। 16 से 28 साल की उम्र वाले लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस उम्र में लोग अपने समय का उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर उन्हें 25 की उम्र में करना चाहिए, और जो 25 की उम्र में करना चाहिए वह 16 की उम्र में करते हैं। इसलिए यह 4 बातें ध्यान में रखें। नंबर 1, अपना ध्यान लड़कियों और महंगे महंगे फोन बाइक से हटाकर पैसे कमाने पर लगाएं। मैं मना नहीं कर रही हूं आपको महंगे फोन और बाइक खरीदने के लिए, पर आप किसी भी चीज को तब खरीदें जब आपके पास उस चीज को 5 बार खरीदने के लिए पैसे हो। नंबर 2, आप अपनी संगति सही लोगों के साथ रखें, क्योंकि संगत का असर हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। नंबर 3, अपनी सैलरी के पैसों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। नंबर 4, खुद से वादा करें कि 2025 तक आपको कुछ ना कुछ बनना है, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर ले। हमेश जवान साली घर में हो तो जरूर करें। यह काम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपनी साली के साथ अकेले ज्यादा न तो कहीं जाएं और ना ही उनके साथ ज्यादा अकेले रहें। नंबर 2, दरअसल इस स्थिति में आपकी पत्नी भले ही कंफर्टेबल हो, लेकिन आसपास वॉल 4 कमेंट करने से बचेंगे नहीं। नंबर 3, साली से रिश्ते कितनी ही अच्छे क्यों ना हो या टहलीज करने के दौरान सीमा न लांघे। ये कहानी एक बार जरूर सुने और हो सके तो अपनी बहन या गर्लफ्रेंड को जरूर शेयर करें। ये सबक आज के समय के लड़कियों के लिए है। एक बार एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला, जिसे वह अपनी चोंच में पकड़कर एक पेड़ पर बैठ गया। अचानक एक लोमड़ी वहां आया तो उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ा चालाक था। उसने कौवे से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी और प्यारी है, क्या आप गीत गाकर सुनाएंगे? मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गया और कौवा मूर्ख बन गया। इसी तरह आज की लड़कियां भी थोड़ी सी ही तारीफ से किसी भी लड़के के बहकावे में आ जाती हैं और उस कौवे की तरह अपनी इज्जत गंवा बैठती है। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर। ऐसी पत्नी को तुरंत त्याग देना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, ऐसी पत्नी जिसके मुख से हर समय अपशब्द और क्रोध प्रकट होता हो, जो घर में कलह का माहौल रखती हो। इस तरह का व्यवहार रखने वाली पत्नी को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसी पत्नी के साथ मन में नकारात्मकता आती है, जो परिवार की तरक्की में बाधा बनती है। नंबर 2, ऐसी पत्नी जो पति का बिल्कुल सम्मान नहीं करती, हर बात पर झगड़ती रहती हो। नंबर 3, अस्पताल में बेड पर लेटे एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, आज मेरे दिल का ऑपरेशन है। दोस्त बोला, हाँ मुझे मालूम है, पर तू डरता क्यों है? मैं हूं ना। लड़का कहता है, आई लव यू। मेरे दोस्त भी बोलता है, आई लव यू टू। फिर ऑपरेशन के बाद जब लड़के को होश आया तो वहां सिर्फ उसके माता पिता खड़े थे। लड़का पूछता है, पापा मेरा दोस्त कहाँ है? पापा बोले, तुझे नहीं पता, तुझे दिल उसी ने दिया है। लड़का हैरान होकर बोला, क्या? और रोने लगा। तभी उसके दिल से आवाज आई, रोता क्यों है यार? मैं तो तेरे सीने में हमेशा के लिए जिंदा हूं दोस्तों। प्यार का तो पता नहीं, मगर एक यार ऐसा होना चाहिए जो हर मुसीबत में आपका साथ दे। ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों को शेयर करे जो आपको दिल से चाहता हो, और हाँ, मुझे कमेंट में यस टाइप जरूर। जब भी कोई इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करे तभी इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, वह इंसान अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा। पहले तो आपको रिलैक्स रहना है और एक छोटी सी स्माइल के साथ सामने वाले को घूरते रहना है। जितना ज्यादा तुम रिलैक्स रहोगे, उतना ज्यादा सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, जब उनकी बात खत्म हो जाए तो उनसे पूछो बस या फिर और कुछ। अगर वह फिर से बोलते हैं तो ही सेंटेंस वापस से रिपीट करो, और तब तक रिपीट करना जब तक उनकी बात पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। जब उनकी पूरी बात खत्म हो जाए
तो बोलो यार, इतना परेशान मत रहा कर और खुद को तकलीफ मत दिया कर। किसी को तेरी बकवास से फर्क नहीं पड़ता। बस इतना बोलकर स्माइल करना और चले जाना। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी कर लो। हमेशा कुछ ना कुछ नया। कोई तुमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। बस ये 3 काम कर लो। नंबर 1, अगर आपसे किसी की लड़ाई हो जाए तो बहस करते वक्त कभी भी तेज मत चिल्लाना। हमेशा शांति से और एग्रेसिव आवाज में बोलना, क्योंकि जो तेज बोलते हैं लोग उन्हें डरा हुआ समझते हैं। नंबर 2, हमेशा खतरनाक स्वभाव के बने रहो ताकि लोग तुमसे भिड़ने की सोचे ही ना। नंबर 3, जब भी लड़ाई हो तो आई कांटेक्ट मजबूत रखो ताकि सामने वाले की फट के हाथ में आ जाए। और अब हम कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे फॉलो कर लो। जिंदगी में समझदार और बेवकूफ इंसान में सबसे बड़ा फर्क होता है। समझदार इंसान अपने दिमाग का मालिक होता है, लेकिन बेवकूफ इंसान अपने दिमाग का गुलाम होता है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि आज तुम जिस चीज को ज्यादा समय दे रहे हो उसका तुम्हारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। इसका पता तुम्हारे आज के काम से चलता है। उन चीजों को समय दो जिन्हें सच में जरूरत है। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है कि जो टेढ़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे सादे होते हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। इसीलिए ज्यादा सीधा भी मत बनो, यह दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी कर लो। हमेशा कुछ ना कुछ